नमस्कार दोस्तों। आज शाम की वेदर न्यूज़ झारखंड से लेकर दिल्ली तक, आइए विस्तार से जानते हैं वेदर। झारखंड 6 मार्च 2025 का वेदर और AQI। न्यूनतम तापमान 14.08 डिग्री सेल्सियस। जाने कैसा रहेगा शहर में आज का मौसम। झारखंड वेदर 6 मार्च 2025। झारखंड में आज बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30.71 और न्यूनतम तापमान 14.08 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आर्द्रता 11% दर्ज की गई। झारखंड में आज 6 मार्च 2025 का मौसम। झारखंड में आज न्यूनतम तापमान 14.08 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 21.94 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। झारखंड में कल का न्यूनतम तापमान 15.3 सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 33.71 सेल्सियस दर्ज किया गया था। सुबह आर्द्रता 11% दर्ज की गई। सूर्योदय 6 hours 5 minutes and 51 seconds बजे हुआ है और सूर्यास्त 17 hours 53 minutes and 3 seconds बजे होगा। वेदर अपडेट 6 मार्च। यूपी में 2 दिन 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। दिल्ली में भी आंधी का अलर्ट। जाने उत्तर भारत का मौसम। वेदर अपडेट 6 मार्च। पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। गुरुवार को भी यहां पर बारिश और भारी बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। वेदर अपडेट 6 मार्च। दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं जोरदार हवाएं चल रही हैं तो कहीं पर बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। दिल्ली में तेज ठंडी हवाओं के कारण सुबह शाम की ठंडक बनी हुई है तो वहीं दोपहर में खिली धूप ने गर्मी बढ़ाई है। कैसा होगा गुरुवार 6 मार्च 2025 का मौसम, आइए जानते हैं। पंजाब में 14 मार्च तक जारी हुई भविष्यवाणी। मौसम को लेकर आ गई बड़ी अपडेट। पंजाब के मौसम का मिजाज बदल गया है। दरअसल हाल ही में हुई बारिश के कारण राज्य में ठंड बढ़ गई है, जिस कारण लोगों ने फिर से गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। हालांकि दोपहर में कुछ राहत महसूस हुई है, लेकिन सुबह और शाम को सर्द हवाएं लगातार जारी हैं। मौसम विभाग के अनुसार मार्च का महीना भी गर्म रहेगा। इसके साथ ही 7 और 14 मार्च तक तापमान आम से अधिक रहेगा। कहा जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में राज्य के शहरों का तापमान 30 डिग्री के आसपास या इससे ऊपर रहेगा। राज्य में पिछले 2 दिनों से तेज हवाएं चल रही है। उधर चंडीगढ़ की बात करें तो पिछले दिनों हवाओं का पैटर्न बदलने की वजह से एक बार फिर रातों का तापमान गिरने से शामें भी ठंडी हो गई है। 3 रोज पहले तक चंडीगढ़ में दोपहर का मौसम उत्तर भारत के कई शहरों में गर्म हो चुका था, लेकिन 3 मार्च के पश्चिमी विक्षोभ के साथ हवाओं का पैटर्न बदलने से रातों में ठंड लौटी है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद दिन में 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाओं ने दिन का तापमान बढ़ने से रोक दिया है। 4 मार्च को 28 डिग्री तक पहुंचा दिन का तापमान एक दिन बाद ही बुधवार को 6 डिग्री गिरकर 22.3 डिग्री लुढ़क गया। इसी तरह 14 डिग्री तक पहुंच चुका रात का पारा एक बार फिर 6 डिग्री गिरकर से 10 से नीचे 8.8 डिग्री रहा। शहर के मौसम में आए इस बदलाव की वजह से पिछले कुछ दिनों से गर्मी की तरफ बढ़ रहा शहर का मौसम बदल रहा है। Polar vortex collapse to bring severe winter weather with snowfall to Canada, US. What is it? How does it happen? A polar vortex collapse is expected to bring severe winter weather to Canada and the US mid-month. This event could also affect the UK and Europe, disrupting weather patterns as cold Arctic air spills southward, leading to travel issues and increased heating demands. Polar vortex collapse is predicted to bring severe winter-like weather to parts of Canada and the US around the middle of this month. This same weather event affected several regions across North America last month, causing freezing temperatures and widespread travel disruptions. According to reports, the upcoming polar vortex collapse could also impact the UK and other areas in Europe. आज का मौसम 6 मार्च 2025। दिल्ली में गुलाबी ठंड का एहसास। हिमाचल कश्मीर में बर्फबारी जारी। देश के इन हिस्सों में बढ़ा पारा। पढ़िए वेदर अपडेट वेदर फोरकास्ट। आज का मौसम 6 मार्च 2025। दिल्ली NCR और उत्तर भारत का मौसम बदला हुआ है। तेज हवाएं और गुलाबी ठंडक महसूस की जा रही है। तापमान में गिरावट आई है, जबकि गुरुवार से गर्मी बढ़ने की संभावना है। वहीं यूपी में भी हवाएं तेज है। तमिलनाडु में भीषण गर्मी का पूर्वानुमान है।
जबकि कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी और शीतलहर का असर जारी है। Polar vortex collapse to bring severe winter weather with snowfall to Canada, US. What is it? How does it happen? A polar vortex collapse is expected to bring severe winter weather to Canada and the US mid-month. This event could also affect the UK and Europe, disrupting weather patterns as cold Arctic air spills southward, leading to travel issues and increased heating demands. Polar vortex collapse is predicted to bring severe winter-like weather to parts of Canada and the US around the middle of this month. This same weather event affected several regions across North America last month, causing freezing temperatures and widespread travel disruptions. According to reports, the upcoming polar vortex collapse could also impact the UK and other areas in Europe. हरियाणा वेदर। हरियाणा में उत्तर पश्चिमी हवाओं से बड़ी ठंड, जाने आज कैसा रहेगा मौसम। पहाड़ों से आ रही उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण हरियाणा में एक बार फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। तेज ठंडी हवाओं के कारण रात के तापमान में 4.5 डिग्री से अधिक की गिरावट देखी गई है। खासकर हरियाणा के हिसार में तापमान 12.6 डिग्री से गिरकर 7.7 डिग्री तक पहुंच गया। इसके साथ ही सिरसा, जो हरियाणा का सबसे ठंडा इलाका रहा, का तापमान 6.6 डिग्री तक गिरा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण पहाड़ियों से आ रही ठंडी हवाओं ने तापमान को फिर से गिरा दिया है। इससे हिसार और अंबाला जैसे शहरों में भी रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हिसार में 4.9 डिग्री और अंबाला में 4.1 डिग्री की गिरावट आई है। हालांकि दिन के समय तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। वेदर अपडेट। दिल्ली में ठंडी हवाओं से गिरा पारा, बिहार में आने वाली है आंधी बारिश, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी, आईएमडी का बड़ा अपडेट। वेदर अपडेट। दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 25 to 35 किमी प्रति घंटे से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं 8 मार्च को बिहार में आंधी और बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में मौसम फिर से बदल गया है। पहाड़ों से आती ठंडी हवाओं से लोग कांप रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 9 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसके प्रभाव में 9 से 11 मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश की संभावना बनी हुई है। हरियाणा वेदर। हरियाणा में उत्तर पश्चिमी हवाओं से बड़ी ठंड, जाने आज कैसा रहेगा मौसम। पहाड़ों से आ रही उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण हरियाणा में एक बार फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। तेज ठंडी हवाओं के कारण रात के तापमान में 4.5 डिग्री से अधिक की गिरावट देखी गई है। खासकर हरियाणा के हिसार में तापमान 12.6 डिग्री से गिरकर 7.7 डिग्री तक पहुंच गया। इसके साथ ही सिरसा, जो हरियाणा का सबसे ठंडा इलाका रहा, का तापमान 6.6 डिग्री तक गिरा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण पहाड़ियों से आ रही ठंडी हवाओं ने तापमान को फिर से गिरा दिया है। इससे हिसार और अंबाला जैसे शहरों में भी रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हिसार में 4.9 डिग्री और अंबाला में 4.1 डिग्री की गिरावट आई है। हालांकि दिन के समय तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली वेदर अपडेट। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम, आईएमडी ने बताया ठंडी हवाओं से कब मिलेगी राहत। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली वाले आजकल लौटी ठंड का एहसास कर रहे हैं। सुबह व शाम ही नहीं, दिन में भी पहाड़ों पर से आ रही सर्द हवाएं ठंडक महसूस करा रही हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर भी साफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी हवाओं के कारण फिलहाल साफ चल रही है। बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री दर्ज किया गया। तेज हवा चलने से राजधानी दिल्ली के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से तेज हवा के साथ यहां तक ठंडक पहुंच रही है। बृहस्पतिवार को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा। शुक्रवार से तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। बुधवार को दिन भर आसमान साफ रहा, धूप भी निकली, लेकिन 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा के कारण उसकी तपन थोड़ी हल्की रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री कम 25.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री कम 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। Get ready for driest and brightest day of the year in Hyderabad according to noted weather forecaster from Hyderabad, T. Balaji. In terms of humidity levels, Thursday will be yet another dry day Hyderabad. People in Hyderabad are experiencing dry weather conditions due to severe drop in humidity levels. For the past few days,
the Indian Meteorological Department, IMD, Hyderabad weather data has indicated that the humidity levels in Hyderabad have hovered between 20 and 21, according to noted weather forecaster from Hyderabad, T. Balaji. In terms of humidity levels, Thursday will be yet another dry day. Weather. बिहार में 40 km की रफ्तार से आएगा तूफान, यूपी सहित इन 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट। वेदर। पिछले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र में उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चली। वेदर अपडेट्स। नॉर्थ ईस्ट असम और उसके आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके कारण मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ 9 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में प्रभाव डालने की संभावना है। ये पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के उत्तर में स्थित चक्रवाती परिसंचरण है, जो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर और लगभग 72 डिग्रीज ईस्ट देशांतर से उत्तर में 30 डिग्रीज नॉर्थ अक्षांश के आसपास एक टफ के साथ है। ये विक्षोभ अब पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में स्थानांतरित हो गया है। Why is it so windy and cold in Delhi in March? The condition expected to last till unexpected cold weather has hit northern India including Delhi NCR, Punjab, Haryana, and Rajasthan due to heavy snowfall in the hilly regions. New Delhi, residents of Delhi NCR are still using their blankets and warm clothes in March as cold and winter chills are still there. These sudden chills are coming from the mountains as heavy snowfall has been witnessed in hilly areas, which is affecting the plains as well. March is the month that signals the end of winter and the start of the spring season. This is the month when people pack away their winter wear and blankets. But this year seems to be an exception, as North India is still experiencing winter chills. The daytime temperature is also pleasant because of the strong winds.